आरजेडी का दामन क्यों छोड़े, जयराम महतो जी की पार्टी जेल कैंप का दामन क्यों थामे? उनका हम लोग भाषण ट्रक से सुनने जाते थे, तो ट्रक से सुनने जाते थे तो हम लोग को चाव बढ़ा, भाव बढ़ा। हर एक पार्टी के लोग दबे जुबान से बोलते हैं कि हम लोग तो हैं दूसरा पार्टियां में, लेकिन टाइगर बढ़िया काम कर रहे हैं। दिलीप मेहता जी जब जेल कैंप पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं थे तो इससे पहले क्या थे? कि मैंने कुछ भी हो, लेकिन जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हम लोग भी सब उसी पार्टी में आएंगे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जिनका नाम है दिलीप मेहता जी, और ये जेल कैंप पार्टी के जिला अध्यक्ष है पलामू जिले के। और आप सबको पता होगा कि टाइगर जयराम महतो जी की आखिर पलामू के पावन धरती पे टाइगर जयराम महतो जी कब आ रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे सर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जोहार। चर्चाएं चल रही थी टाइगर जयराम महतो जी पलामू में आने वाले थे, कब वो आ रहे हैं दादा? देखिए, उनका कार्यक्रम यहाँ लग गया था जी। आने का सूचना भी हम लोग को मिलने लगा था कि आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग बहुत जल्द पलामू आ रहे हैं जी। लेकिन इसी बीच आप देखे होंगे कि विस्थापितों का वहाँ BSL बोकारो में एक चल रहा था आंदोलन। जी जी, जिसमें प्रेम महतो जी का वहाँ पे आकस्मिक मृत्यु भी हो गई जी। हम शोक भी व्यक्त करते हैं। तो उसी में वो जो गए और जिस तरह से वहाँ उनको दिक्कत का करना पड़ा, उसके बाद अब देखे होंगे कि कोर्ट में केस उसका मामला हो गया। तो इसी में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन वो जल्द ही पलामू आएंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे युवा खास करके उत्सुक हैं कि अगर जयराम जी आएंगे तो हम लोग मिलेंगे, जुलेंगे, पार्टी में जुड़ेंगे। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पार्टी में कैसे जुड़ा जाए, जेल कैंप पार्टी में। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी में जुड़ने के लिए हम लोग जुड़ने के लिए ही प्रोग्राम हम लोग रखे थे जी। क्योंकि पलामू में काफ़ी संख्या में लोग जुड़ना चाहते हैं। आप किसी भी एरिया में ले लें, चाहे वो छतरपुर का एरिया हो, चाहे हरिहरगंज का हो, चाहे हुसैनाबाद का हो, चाहे मेरे पड़वा का हो, चाहे रामगढ़, बड़गढ़, आपको सभी जगह से मेरे पास फ़ोन आता है। तो फ़ोन आता तो एक ही बात पूछते हैं, दादा कब आ रहे हैं, हम लोग सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने कहता है भाई पार्टी में जुड़ना है तो हम लोग हैं, लेकिन अगर दादा से मिलना है तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य में इतना समस्या है। और विधायक बने हैं तो आप सोच सकते हैं कि जब विधायक नहीं बने थे तो वो कितना बिजी रहते थे जी। तो अभी विधायक बन गए हैं तो उनके पास समस्याओं का अंबार लग गया है, लेकिन फिर भी वो कुछ समस्या का निपटारा करने के बाद, क्या लगता है कि या फिर इस महीने के बाद ही आएंगे? देखिए, हमें उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जब हम आना होगा तो हम 10 से 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप पूरे जितने भी लोग शामिल होना चाहते हैं पार्टी में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, पूरे पलामू से जी। तो हम लोग को उसको लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग करके सबको लाइन अप करेंगे, सबको बताएंगे। कुछ प्रचार प्रसार होगा, चूंकि राज्य के हमारे पार्टी के CM फेस हैं, तो अच्छा सा एक प्रोग्राम हो और उनको भी पलामू याद रहे कि हम पलामू गए थे, तो ऐसा भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो 10 से 15 दिन का समय वो बोले हैं कि हम पहले आपको बताएंगे। स्थान कौन सा होगा? देख ले, हम लोग प्रयास करेंगे कि पलामू जिले के मुख्यालय में ही हो, अच्छा किसी जगह पे। ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग टाउन हॉल को चूज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम को देखते हुए थोड़ा धूप भी हो गई है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि टाउन हॉल में ही, क्योंकि ये सम्मेलन तो है नहीं, सदस्यता अभियान है। तो सदस्यता अभियान हम लोग अच्छे जगह पे करेंगे जो कि ऐतिहासिक होगा, और सभी पलामू वासियों से हम निवेदन करेंगे कि उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और पार्टी में शामिल अगर होना चाहते हैं, उनकी नीति, सिद्धांत, विचारधारा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शामिल होइए, आइए, सभी हम लोग एक साथ मिलके और झारखंड की दशा और दुर्दशा को सुधारते हैं। अच्छा, दिलीप मेहता जी जब जेल कैंप पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं थे तो इससे पहले क्या थे? देखिए, हम किस पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, किस पार्टी में थे? हम कुछ भी नहीं थे, बस यही समझिए कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते हमारा सोच शुरू से, चूंकि मेरे पिताजी शुरू से ही जब वो पढ़ाई करते थे तो उन्हें झुकाव समाज सेवा की तरफ था। तो जब आप देखे होंगे कि देखा देखी सीखता है आदमी, तो मेरे पिताजी समाज सेवा में थे, तो मेरा भी कहीं कहीं उनके साथ जाना आना रहता था। जिस समय
भगवान सिंह कुशवाहा ट्रेंड करते थे, उस समय विधायक थे, उनका हम लोग भाषण ट्रक से सुनने जाते थे। तो ट्रक से सुनने जाते थे तो हम लोग को चाव बढ़ा, भाव बढ़ा, आने जाने का भी लगा कि नहीं ये सही चीज़ है। कुछ लोगों का जो हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उन्हें हम लोग को मौका मिला सुधारने का भी। जैसे मान लीजिए कि हम किसी का तबीयत खराब हो गया, तो किसी का तबीयत खराब हो गया, उसको अर्जेंट ब्लड जरूरी है, तो हम अपने शरीर से 7 यूनिट ब्लड दान किए हैं। ईमानदारी से हम बता रहे हैं कि अभी तक हम 7 यूनिट ब्लड को दान किए, और वो जो सुखद अनुभूति होती है समाज सेवा करने में, तो उसका कोई वो नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो है लगाव कुछ दिन आरजेडी और जेडीयू के साथ रहा। जेडीयू में यहाँ पूर्व में थे सुधा चौधरी, जो 6 महीना के लगभग मंत्री का। आरजेडी का दामन क्यों छोड़े? जयराम महतो जी की पार्टी जेल कैंप का दामन क्यों थामे? देखिए, आरजेडी को हम लोग क्यों छोड़े, चूँकि आरजेडी में थोड़ा नीति और सिद्धांत में मेल हमको नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि जिसको एक वो जिलाध्यक्ष का चुनाव था, मोहन विश्वकर्मा चुनाव जिलाध्यक्ष बने थे जी। तो उस समय हम और एक विजय रविदास जी थे, हम लोग वोटिंग कराने गए थे नोडिहा बाजार। तो हम वहाँ देखे कि विवाद था, दोनों अध्यक्ष जो 2 दावेदार थे, तो हम लोग लिख के आ गए कि यहाँ विवादित है। लेकिन जब जिला अध्यक्ष का चुनाव होने लगा तो 3 आदमी को वहाँ से वोटिंग करा दिया गया। अरे भाई, मनोज जो जिला अध्यक्ष बने थे तो ऐसे ही चुनाव जीत रहे थे, तो फॉल्स वोटिंग कराया। तो हमको बहुत गुस्सा लगा कि भाई अब दिन में रात करने के लिए कहोगे तो हम जहाँ जाके हम ही जब गवाह हैं, मेरा आत्मा बोला कि अब इस पार्टी में रहने लायक नहीं है, आप स्वेच्छा से करवाइए ना, स्वेच्छा से करवा के बन जाइए। तो हम उसको रिजाइन देना उचित समझा, रिजाइन दिया भी। इसके बाद फिर हमें लगा कि चूँकि देखिए राजनीति जो करने वाले लोग हैं असल में वो चुपचाप रह ही नहीं सकते हैं। जो समाज सेवा करने वाले लोग चुपचाप रह ही नहीं सकते हैं, उनका दिल गवाह नहीं देता है। तो हम कहीं ना कहीं देखे कि आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ना है। तो फिर हम कुछ दिनों तक गौन रहे। इसके बाद 2-4 महीना बाद हमें जो है इस पार्टी के कुछ लोग साथी लोग से मिले, तो हमें विचारधारा अच्छा लगा। और सोशल मीडिया का ज़माना है ना, सोशल मीडिया से तो हम खूब उनको लाइक करते थे। तो हम पार्टी में काम करने लगे। आरजेडी में रह करके भी लाइक करते थे? नहीं, आरजेडी में रह के लाइक हम अब देखिए, अब आप इस पटर पर आ गए हैं। हम बोल रहे हैं कि हर एक पार्टी के लोग दबे जुबान से बोलते हैं कि हम लोग तो हैं दूसरे पार्टियां में, लेकिन टाइगर बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग बोलते हैं। मैंने तो जो दूसरे पार्टी में अभी है वो भी कहते हैं कि मैंने कुछ भी हो, लेकिन जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हम लोग भी सब उसी पार्टी में आएंगे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो हमारा दिल गवाही दिया कि झारखंड का नौजवान है, झारखंड का जरूर बात करेगा। ना हो कुछ हो जाएगा तो, अगर मान लीजिए कि कुछ भी हो जाएगा तो उतना करप्ट नहीं होगा जितना कि बाहर के लोग हैं। अच्छा दादा, पलामू में जब जयराम महतो जी आएंगे, क्या खास होगा? क्या पलामू में इस बार भौकाल मचेगा? देखिए, चाहे वो पलामू हो, चाहे गढ़वा हो, या लातेहार या रामगढ़, चाहे किसी भी राज्य के कोई कोना में जहाँ जाते हैं भौकाल मचिए जाता है। तो पलामू से अनभिज्ञ नहीं है। यहाँ के लोग जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबकी नींद हराम होने वाली है। सबका चैन जो है टेंशन में हो जाएगा। लोग जयराम आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों को तोड़ेगा, किसको शामिल कराएगा, किसको जोड़ेगा, और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है। आप देखें कुछ दिन पहले कि रामगढ़ में बैठक किए थे। अभी और जो है कुछ जगहों पर हम जाएंगे, जैसे अभी तरहसी में बैठक करना है। फिर आपका बड़गढ़ से फोन आया था, वहाँ बैठक करना है। आपके बगल नवा बाजार प्रखंड में है, तो वहाँ पे भी हमको बैठक करना है। तो लोगों का जुड़ाव हो रहा है। चलिए, तो बाकी आज कुछ बातें करने का प्रयास किए। दिलीप मेहता जी ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका वीडियो भी काफ़ी वायरल होता है, और ख़ास करके अगर रही बात तो काफ़ी लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। तो जयराम महतो जी का जब आगमन होगा और जब समय तय किया जाएगा, निर्धारित समय, तो उसके बाद इनसे मिलेंगे और ये खुलासा करेंगे कि कितने तारीख को टाइगर जयराम महतो जी पलामू के धरती पर पधार रहे हैं। तब तक आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।